सेल भी भाग रहा है, जेएसपीएल भी भाग रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, नालको। आप देखिए टॉप 5 गेनर्स में या टॉप 10 गेनर्स में आपको सारे मेटल स्टॉक्स नजर आएंगे। टाटा स्टील भी टॉप 10 में आने की बिल्कुल तैयारी करता हुआ, तो ग्लोबली रैली हो रही है और देखिए उसमें ये पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 44,000 के ऊपर सेंसेक्स भी निकल चुका है और अब 13,000 अगर छू जाए तो बस फिर खुशियों के मतलब क्या लहर सी छा जाए। देखिए दिन के हाईज पर अब निकल रहा है और सेकंड हाफ में बाजार का बढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए फर्स्ट हाफ बेयर्स के नाम, सेकंड हाफ बुल्स के नाम, आज दोनों में देखिए एक बढ़िया लड़ाई हुई और उसके बाद जो जीत है वो देखिए अब बुल्स की होती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत ही शानदार बाजार है। और एक और सेक्टर है जिसके ऊपर आज हमने सुबह से बात करी थी, सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएंगे आपको कि शुगर शेयरों में दरअसल खबरें क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है। आज सारे के सारे चीनी शेयर देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये सारे के सारे शुगर शेयर कारोबार कर रहे हैं। सुमित बताइए क्या क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास। देखिए 5 ट्रिगर मुझे दिखाई पड़े हैं जिसके आधार पर शेयरों में आज तेजी है। पहला तो वैल्यू बाय, ज्यादातर सभी शेयर 4 के मल्टीपल पे, 5 के मल्टीपल पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिसाल तौर पर बलरामपुर चीनी 7 के मल्टीपल पर है, धामपुर 5 के मल्टीपल है, द्वारकेश 8 के मल्टीपल पर है, इसके अलावा अवध करीब 5 के मल्टीपल पर है। तो इस तरह की कंपनीज पे वैल्यू सही दिखाई पड़ रही है, इसलिए बाजार पिकअप कर रहा है। दूसरा, जो दूसरी तिमाही के नंबर्स थे वो सीक्वेंशियल बेसिस पे काफी बेटर आए थे। कई कंपनियों ने डेट को रिड्यूस किया है, उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है नंबर्स के अंदर। तीसरा, इस पूरे स्पेस में जो प्राइसेस हैं वो भाग रहे हैं। आप इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस देखिए, नवंबर के दौरान ही करीब करीब 4% का एक उछाल वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। 2 से लेकर 4% अलग अलग कैटेगरीज में मूव आया, तो आप उस हिसाब से शुगर के प्राइसेस को भी देख सकते हैं सर्ज होते हुए। तीसरा, डिमांड ऑब्वियस ही बात है, एक इंटैक्ट बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग डिमांड इनकी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखने को मिली थी। और आखिरी में रिफॉर्म्स, आज एक अहम बैठक भी होने वाली है, उस बैठक के अंदर अगर कुछ भी क्रूशियल फैसले आ जाते हैं वो एक फर्दर ट्रिगर दे सकता है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि सेक्टर के लिए कामकाज कर रहे हैं। और अगर आपकी स्क्रीन पे आंकड़े आएंगे भी जहां पे वैल्यूएशन की प्लेट भी दिखाई पड़ेगी, ईपीएस और पीई के लिहाज से मेजरली सभी सिंगल डिजिट में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि अपने हायर लेवल से, यानी कि साल के ऊपरी स्तरों से, ये सभी शेयर ऑन एन एवरेज करीब करीब 30% का फॉल दिखा चुके हैं। तो हायर लेवल से करेक्शन, वैल्यू वाइज सिचुएशन ठीक, और उसके आधार पर यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ठीक बात है। और अब आज एक इवेंट भी है देखिए, और उस इवेंट के बारे में लक्ष्मण रॉय ने आपको बताया था। और देखिए दोपहर के बाद इनमें और एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो देखिए अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आपका पैसा पक्का इस सेक्टर में बनेगा। और बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं जहां पर देखिए एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार देख लीजिए सुबह सुबह स्टॉक 2020 में मुनाफे की तैयारी पहला सौदा में, और दिन के दौरान क्या बात हुई इस सेक्टर पर, उसके बाद कुछ और नए सेक्टर्स की तलाश करते हैं। चीनी वाले स्टॉक्स भागते हुए आपको आज नजर आ सकते हैं। इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनियां आपको अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। रॉ शुगर के जो दाम है वो बहुत जोर से भाग गए हैं और लंदन में जो रॉ शुगर है वो 9 महीने के हाई पर पहुंच गई है। आज चीनी के शेयर तो देखिए चलने ही है, बढ़ने ही है, ये बात तो पक्की है। पहले 5 या 7 स्टॉक्स जो NSE 500 में है वो 6 या 8% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। केसीपी शुगर 13% ऊपर, 20% की तरफ बढ़ता हुआ, ये भी छोटी टिकट साइज का शेयर है। उगर शुगर 7%, 6% ऊपर। बलरामपुर चीनी ने भी एक बाउंस बैक दिया है। आज शुगर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, ये 6:30 बजे शाम में बैठक होगी और इसमें उनकी तरफ से मांग रखी जाए कि हमारी MSP जो 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाई जानी थी गन्ने की कीमत, उसको बढ़ावा दिया जाए। एक्सपोर्ट सब्सिडी जो दिया जाना था करीब 5600 करोड़ रुपए, 5600 करोड़ रुपए, इसको दिया जाए। तो देखिए बहुत सारी खबरें थी, कल मनीषा जी ने बताया था सबसे पहले वैसे कि ये वो सेक्टर है जो बहुत ही काम का लग रहा है। चीनी की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, उसके बाद स्टॉक 2020 में आया ये सेक्टर। उसके बाद लक्ष्मण रॉय बता रहे हैं कि अब एक बैठक भी होने वाली है वहां पर। तो चलिए इसके ऊपर तो नज़र सबकी रहने ही वाली है। लेकिन ये लबो लबाब ये है कि वो सेक्टर जिसको कोई देख नहीं रहा है ना, वही सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है वही चल रहा है। तो आप यूं समझिए कि एक लहर सी आपको उठती हुई दिखती है पूरे बाजार में। गुलाम अली से प्रभावित है? क्या बात है, आपने तो बिल्कुल मेरे जुबान से छीन लिया। एक बहुत अच्छी गजल है, दिल में एक लहर उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। तो ये आप पूरे बाजार में देखिए। शुगर में हेमंत जी हम लोग इतनी बात कर रहे थे सुमित और मैं, इतना जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस और अंडर ओनरशिप है कि वो देखते ही बनता है। और जब ये 2 बातें होती हैं तो अंडर वैल्यूएशन अपने आप आ जाता है। आज किसानों की फौज लगी हुई है देखिए दिल्ली के बाहर,
और अगर वो फुटेज हो तो दिखाइएगा। ये अगर चीनी के मसला सुलझता है तो देखिए किसानों का बकाया इतना है इस समय, और किसान रोष में है। देखिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है दिल्ली सरकार को। ये देखिए ये जाम देखिए, आपको खुद बता रहा है दर्द। तो किसानों को अगर देखिए उनके मुद्दे सुलझाने जरूरी हैं इस समय, और अगर कुछ बैठक में निकल कर आता है तो फिर देखिए अच्छी बात होगी। कम से कम वो आज हम लोग सुबह सुबह कह रहे थे ना, एक तीर से दो शिकार, तो किसानों का मुद्दा भी सुलझेगा और चीनी का जो बकाया है वो तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। देखिए वापस करना ही चाहिए। और भी मुद्दे हैं किसानों के, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है खासतौर पर नॉर्थ में। लेकिन शुगर स्टॉक्स देखिए भागते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और कोई सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा हो तो हेमंत जी, बताइए। थोड़ी ही देर पहले पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। पिछले जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसकी वजह से बहुत सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स और खासकर इनरवेयर स्टॉक्स आपको सर्दी की वजह से भी चलते हुए दिखेंगे। सही है। लवेबल लॉन्ड्री पर नजर डालिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है 70 रुपए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल साहब, एकदम उनसे राय लेंगे किस हिसाब से उनको ये मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों बहुत ही शानदार है। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है शैल जी। और देखिए स्टॉक तैयार है अपने पिछले स्विंग, मेरे ख्याल से 2 मंथ पहले ये स्विंग हाई बना था 72 के आसपास, उसको ब्रेक करने के लिए। तो अब तो अगर 72 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो डायरेक्टली आपको 85 86 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अभी अगर आपको फ्रेश लॉन्ग भी बनाने हैं तो फ्रेश लॉन्ग भी बनाइए। 66 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और पहला टारगेट मैं तो समझता हूँ कि करीब 80 रुपए के आसपास रखे तो बेहतर रहेगा। बढ़िया बात, शानदार तरीके से हेमंत जी आपके सामने 8 रुपए ऊपर फिलहाल लेवल लॉन्ड्री चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप इसका सर्किट देखें तो वो आपको 75-30 के आसपास दिखेगा। और वॉल्यूम का एक्शन हमारे सामने है लगभग 2 लाख शेयर, जो कि कल की वॉल्यूम जो कि 34,000 शेयर था उससे 7 गुना ज्यादा है। और क्योंकि अब आपको इसमें एक टेक्सटाइल की टेलविंड आती हुई दिखेगी तो ये इसका 52 हफ्ते का हाई आपको टूटता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने 71। ये पूरा का पूरा सेक्टर भाग रहा है। अच्छा 3-4 दिन पहले स्टॉक 20 की मेरी टीम में भी था, मुझे याद है नीरज भाई कह रहे थे कि मॉन्टी कार्लो विंटरवेयर चलेंगे। हम लोग कह रहे थे कि देखिए इनरवेयर स्टॉक्स चलेंगे। पेज इंडस्ट्रीज से देखिए ये तेजी की शुरुआत हुई थी पिछले कुछ दिनों में, और ये सेक्टर बहुत ही बढ़िया सेक्टर है और इसके ऊपर भी नजर ज्यादातर लोगों की है नहीं। देखिए ये सारा मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव न्यूज है क्या डायरेक्टर साहब हमारे पास? वो लिंक है क्या हमारे पास? बताइएगा, क्योंकि उन्होंने दिन में ये खबर दी थी कि टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार राहत देने वाली, और 2-3 दिन से है डायरेक्टर साहब। ओके कोई बात नहीं, तो आप लेके आइए। महेश्वरी साहब से जब तक पूछते हैं, ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं? ये वो सेक्टर है, मैं 2 दिन से मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में एक बहुत ही ताजा मांग देखने को मिल रही है टेक्सटाइल्स की, और वो इसलिए क्योंकि चाइना से अब लोग देखिए मूड में नहीं है ज्यादा इंपोर्ट करने के मटीरियल। ये बताइए इस स्पेस में आपका फेवरेट कौन सा है? आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? जी, 2 बातें हैं हेमंत जो एक पॉजिटिव हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट डिमांड में एक मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। तो जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं भारत से टेक्सटाइल, उनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। और इनफैक्ट जैसा मेरा चैनल चेक है, जितने भी अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है वो 100% कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंग है इनके लिए। और इसके अलावा क्योंकि इस बार जो विंटर है वो इस बार उम्मीद की जा रही है एक्सटेंडेड विंटर होगी मार्च तक, तो जिसका फायदा भी काफी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स को मिलने वाला है। तो जैसे मॉन्टे कार्लो की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल इस मार्केट कैप पे स्टॉक काफी अच्छा लगता है। कंपनी के पास में कैश भी है, बायबैक भी उन्होंने काफी हाई रेट पे किया हुआ था, तो बिल्कुल मॉन्टे कार्लो फैशन पे बाय किया जा सकता है। और इसके साथ में मैं पेज इंडस्ट्रीज को भी रिकमेंड करना चाहूंगा। मेरा मानना है अभी भी अपने 52 वीक हाई से करीब 4,000 रुपए दूर है पेज इंडस्ट्रीज, और फंडामेंटल वाइज भी काफी उनके इम्प्रूव हुए हैं। तो ये 2 स्टॉक मेरी बाय राडार में है।
बढ़िया कोई शेयर ही नहीं है। आप देखिए लेकर रख लीजिए आप स्टॉक को और भूल जाइए, क्या बढ़िया पैसे बनाकर देता है। आप देखिए ये वो खबर है जो दोपहर में ब्रेक हुई थी और देखिए मूवमेंट आ रहे हैं सारे के सारे टेक्सटाइल शेयरों में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की बात सरकार कर रही है और देखिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी तो फिर आईफोन भारत में बनने लगा। सरकार ने कहा कि और ज़्यादा सामान आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भारत में बनाएं और देखिए उसके बाद एक क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। आपने एक्सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया और गोकुलदास एक्सपोर्ट हमारे डायरेक्टर साहब ने देखिए दिखाना शुरू किया। डायरेक्टर साहब इसी को रखिए क्योंकि ये भी बहुत ही शानदार शेयर है और मुझे याद है इसमें भी 2-3 दिन पहले हम लोग जैकपॉट शेयर था ये। एग्जैक्टली मुझे आशीष जी का जैकपॉट शेयर था। तो और जैकपॉट शेयर 10-10 15% के रिटर्न दे ही देते हैं। इस पर भी एक चार्ट चेक किया जाए, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? कविता जी बताइए, गोकुलदास एक्सपोर्ट इसमें भी बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल रहा है और इससे पहले लवेबल भागा, ये बताइए इस पर आपकी क्या राय है? यस हेमंत जी, आई वाज देयर इन दैट शो। गोकुलदास अभी 2-3 दिन पहले भी एक अच्छा मूव दिया था। फिलहाल एक अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना रहा है अपने एवरेजेस के पास से। 9% ऑलरेडी आज ऊपर है। पोजिशनली अगर आप इसे देखें या इंट्राडे टारगेट मुझे लगता है 86-88 तक के